नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत आज हम वैज्ञानिक तकनीकी लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका इस मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग एवं उसकी भूमिका को जानने से पहले पारिभाषिक शब्द के स्वरूप तथा पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताओं पर भी चर्चा करना अति अनिवार्य है। इसीलिए आज हम पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य तथा पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा की लघुतम, स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई शब्द है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा बनती है। यह शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य शब्द जिनका विकास सर्वसामान्य रूप में होता है तथा जिनका प्रयोग दैनंदिन बोलचाल के लिए किया जाता है। और दूसरा, विशिष्ट शब्द जिनका प्रयोग क्षेत्र भी विशिष्ट होता है तथा जिनके निर्माण की प्रक्रिया भी विशिष्ट ही होती है। ऐसे विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि विशिष्ट क्षेत्र में विशेष तथा सुनिश्चित अर्थ के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। बहुत से भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने पारिभाषिक शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें रैंडम हाउस जैसे पाश्चात्य विद्वान लिखते हैं कि विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जैसे भारतीय विद्वान के मतानुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या फिर शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। इन पारिभाषिक शब्दों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता है कृत्रिम शब्दावली। भाषा की सामान्य शब्दावली के समान पारिभाषिक शब्दावली का उद्भव और विकास समाज में स्वयं नहीं होता, बल्कि इन्हें सप्रयास विकसित करना होता है। इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली कृत्रिम कहलाती है, अर्थात सर्वसामान्य शब्दों का विकास जिस प्रकार से सर्वसामान्य जनमानस की आवश्यकता के अनुरूप सहज रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार पारिभाषिक शब्दों को विशिष्ट क्षेत्रों को केंद्र में रखकर सप्रयास विकसित करना होता है। इसीलिए पारिभाषिक शब्द कृत्रिम कहलाता है। ग्रहण, अनुकूलन, संचयन और निर्माण, इन चार
स्तरों से होकर पारिभाषिक शब्द का निर्धारण किया जाता है। सामान्य शब्दों का जनक या फिर निर्धारक समाज होता है, परंतु पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, जो शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ विशेष प्रकार के तकनीकी ज्ञान के भी विशेषज्ञ होते हैं। साथ ही इनके निर्माण में उन लोगों का भी योगदान होता है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक या फिर रचनात्मक कार्य करते हैं। कृत्रिम शब्द होने के कारण इनमें वह लचीलापन नहीं होता जो सामान्य शब्दों में होता है, तथा इनका निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसीलिए पारिभाषिक शब्द कृत्रिम शब्द कहलाते हैं। दूसरी विशेषता है नियतार्थता। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होता है। उसमें न तो अतिव्याप्ति दोष होता है और न ही अव्याप्ति। पारिभाषिक शब्द अपने अर्थ परिधि से न तो अधिक अर्थ को व्यक्त करते हैं और न ही कम। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में ये असह्य होता है कि दो शब्दों की अर्थ सीमाएं एक दूसरे से टकराए। वैज्ञानिक भाषा में जिस परिशुद्धता की अपेक्षा होती है उसमें संदिग्धता या फिर द्विअर्थता का कोई अवकाश नहीं होता। सामान्य भाषा के जिन शब्दों को ऊपर उठाकर पारिभाषिक शब्दों के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, उनमें भी प्रयोग के द्वारा क्रमशः अर्थगत शिथिलता का लोप दिखाई देता है। इसीलिए नियतार्थता अर्थात निश्चितता एक शब्द का एक ही सुनिश्चित अर्थ, यह पारिभाषिक शब्द की विशेषता होती है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है एक संकल्पना एक शब्द। पारिभाषिक शब्द किसी न किसी ज्ञान शाखा से संबंधित होते हैं। संबंधित विज्ञान या शास्त्र की एक संकल्पना के लिए एक शब्द का ही प्रयोग होता है। जिस प्रकार से पारिभाषिक शब्द को एक निश्चित नियत अर्थ होता है, उसी प्रकार से एक संकल्पना के लिए भी एक शब्द नियत होता है। एक विशिष्ट अर्थ संज्ञा संकल्पना के लिए एक से अधिक शब्द नहीं होते। बहुअर्थता के साथ साथ शाब्दिक पर्याय के लिए भी पारिभाषिक शब्दावली में कोई स्थान नहीं होता। इसके निर्धारण प्रक्रिया की संचयन प्रक्रिया में किसी विशिष्ट वस्तु, भाव या क्रिया को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को अपनाकर मात्र उसका ही संचयन किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है विशिष्ट क्षेत्र में प्रयोग। पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग क्षेत्र होता है वह सामान्य नहीं बल्कि विशेष होता है। दैनिक व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं होता। विशिष्ट शास्त्र, विज्ञान तथा व्यवहार में ही पारिभाषिक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न शास्त्र, विज्ञान की शास्त्रीय चर्चा या विचार के ये साधन होते हैं। इसीलिए प्रत्येक ज्ञान शाखा की अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, जिसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। इसीलिए विशेष क्षेत्र में प्रयोग भी पारिभाषिक शब्द की महत्वपूर्ण विशेषता है। अंतिम विशेषता है संक्षिप्तता एवं सरलता। पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होना चाहिए ताकि प्रयोक्ता को हिचक अथवा असुविधा न हो। वह व्यक्ति जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उसकी सुविधा की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द का
संक्षिप्त एवं सरल होना अनिवार्य माना गया है। ऐसे शब्द प्रायः एक शब्द के या मूल शब्द के होते हैं, एक से अधिक शब्द के नहीं। एक से अधिक शब्द से बना पारिभाषिक शब्द भाषा की प्रकृति के अनुसार संधि समास से युक्त होता है, जैसे देशांतर गमन। यहाँ पर संक्षिप्तता और सरलता से तात्पर्य जनसामान्य की दृष्टि से नहीं बल्कि उच्चारण की दृष्टि से है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग दैनंदिन कार्य में नहीं बल्कि शास्त्र, विज्ञान, दर्शन, विचार आदि के विश्लेषण और विवेचन के लिए किया जाता है। अतः इसका निर्धारण सर्वसामान्य को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली न तो सबके लिए है और न ही बहुसंख्यकों के लिए, बल्कि उन गिने चुने व्यक्तियों के लिए है जो ज्ञान की किसी एक शाखा में विशेषता या प्रवीणता प्राप्त करने के इच्छुक है। इसीलिए संक्षिप्तता और सरलता का संदर्भ इन विशेष अध्येताओं को केंद्र में रखते हुए होना चाहिए। कृत्रिम शब्दावली नियतार्थता, एक संकल्पना, एक शब्द, विशेष क्षेत्र में प्रयोग तथा संक्षिप्तता एवं सरलता यह पारिभाषिक शब्द की कुछ सर्वसामान्य विशेषताएं हैं। कल की तासिका में हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।